नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर निशिकांत कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब बिहार की जाने मानी हड्डियों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहब आजकल जो है रोबोटिक या फिर बात करें कंप्यूटर नेविगेशन नी रिप्लेसमेंट के बारे में, तो बहुत सारी भ्रांति फैली हुई हैं। इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएं ये कि कैसे लोग जो है इसके भ्रम में पहुँच रहे हैं। देखिए, पहली बात तो नी रिप्लेसमेंट जो होता है, इसे करने की बहुत सारे मेथड्स होती हैं करने की। नॉर्मली इसको करने का 3 मेथड माना जाता है। फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल, जिसमें कि हम लोग कुछ जिग के थ्रू इसको करते हैं। दूसरा होता है कंप्यूटर नेविगेशन के थ्रू, और तीसरा होता है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो समय समय के साथ एक तरह का एक मार्केटिंग गिमिक लोग निकालते रहते हैं। मार्केटिंग करने के डिफरेंट तरीके ईजाद किए जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो सबसे पहला तरीका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सही तरीके से होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कौन सा मशीन यूज़ कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो सर्जरी होती है नी रिप्लेसमेंट, इट्स एन आर्ट एंड सर्जन इज़ द आर्टिस्ट, नॉट द मशीन। मशीन इज़ नॉट द आर्टिस्ट। मशीन कोई काम नहीं करता है, मशीन आपको असिस्ट कर सकती है चीज़ें। तो मैंने जैसा बताया कि 3 मेथड हैं। कन्वेंशनल टेक्निक होती है, उसमें कुछ जिग्स के थ्रू सर्जन असेस करते हैं सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग को। पहली बात समझिए, जो नी रिप्लेसमेंट होती है ये कोई बोनी सर्जरी नहीं होती है, कोई हड्डी का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो घुटने के अराउंड जो लिगामेंट्स या मसल्स होती हैं उसको आप बैलेंस कैसे करते हैं। आपका घुटना जो टेढ़ा हो जाता है उसको कैसे सीधा किया जाता है। तो इस मोस्टली सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, और जितनी भी अदर मेथड्स होती हैं वो सब बोन्स पर काम करती हैं। वो सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग को कभी कैटर नहीं करती हैं। सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग का काम करना सर्जन का होता है। सर्जन उसको असेस करता है और उसको बैलेंसिंग करता है। एनीवे, तो 3 टेक्निक होती हैं। कन्वेंशनल टेक्निक, जिसमें कि आप एक जिग के थ्रू आप बोन कट्स लेते हैं। दूसरा टेक्निक होता है नेविगेशन, कंप्यूटर नेविगेशन कहते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, आपके घुटने के ऊपर और नीचे वाले पार्ट पे कुछ ट्रैकर्स लगी होती हैं, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर पे एक फीडबैक देते हैं कि आपको जो एंगल कट करनी है वो कितनी डिग्री पर कट करनी है। उसके भी 2 तरीके होती हैं, एक पिंड कहते हैं, एक पिनलेस कहते हैं। पिंड का मतलब होती है फीमर और टिबिया में 2 पिन लगती है, जिसके थ्रू आप एक सिग्नलिंग करते हैं। दूसरा होता है पिनलेस, जिसमें कि पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसमें इस तरह की आईपॉड आती है। ये आईपॉड हम लोग नी पे लगाते हैं और कितने डिग्री का कट करना है, 3 डिग्री 5 डिग्री, ये कट डिनोट कर कर हम लोग उस एंगल को मेज़र करते हैं। तीसरा तरीका आ गया है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसमें रोबोटिक कोई रोबोट नहीं होती है, एक मशीन होती है विद अ रोबोटिक आर्म, जो कि जो सर्जन कट करता है उसी को उस आर्म के थ्रू कट किया जाता है, ताकि आगे उसमें कोई क्लेम करता है कि ये जो कट करता है ये सीधा कट करता है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होती है और इसकी लॉन्जिविटी बेटर होती है, व्हाट दे हैव क्लेम्ड। लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टडी में देखा गया है कि तीनों मेथड्स में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप कन्वेंशनल से करो, चाहे नेविगेशन से करो, चाहे आप रोबोटिक्स से करो, तीनों टेक्निक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोबोटिक करने के कुछ नुकसान ज़रूर हैं। क्या नुकसान है? पहला की चीज़, जो रोबोटिक्स जो कंपनी बनाती हैं वो एक क्लोज सिस्टम होती है। मतलब कि एक रोबोटिक में जो अगर आप किसी कंपनी का रोबोटिक का आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें सिर्फ उसी कंपनी का इम्प्लांट आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप दूसरी कंपनी का इम्प्लांट आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। और देखिए, ह्यूमन जो बॉडी होती है ये कोई मशीन नहीं है। आपका बॉडी अलग हो सकता है, मेरा बॉडी अलग हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती हैं। ये हर घुटना अलग होता है और हर घुटने की रिक्वायरमेंट, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आप उसको एक फिट फॉर ऑल नहीं कह सकते हैं। तो हर पेशेंट को हमें अलग तरीके से कटर करना पड़ता है। किसी में कुछ स्टेम लगानी पड़ती है, किसी में कुछ वेज लगानी पड़ती है, और ये हमें ये रोबोटिक सिस्टम अलाउ नहीं करती है। आपको वही लगाना है जो वो सिस्टम अलाउ कर रहा है आपको। तो इस चक्कर में बहुत बार दिक्कत भी होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कॉस्ट इज ए फैक्टर, थोड़ा कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। खैर, कॉस्ट इज टोटली सेकेंडरी थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम लोग नी रिप्लेसमेंट 30 से 35 मिनट में कर लेते हैं, अगर आप रोबोटिक करने जाएं उसी को 2 घंटे में करेंगे। तो टाइम समझिए कितना डबल लगता है। अगर टाइम बढ़ रही है तो इसी के प्रोपोर्शन में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क, खासकर इन्फेक्शंस, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, जहाँ की कभी कभी खून का थक्का बनता है और वो जाकर सीधे सीधे हार्ट को ब्लॉक कर सकता है। तो ये सब फेटल हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस। तो इस रोबोटिक के चक्कर में हम लोग अपनी कॉम्प्लिकेशंस की रेट को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरह का मार्केटिंग गिमिक है। इसको करने का
आज तक लॉन्ग टर्म स्टडी आ गई है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर दिन मार्केट में कुछ ना कुछ नया लाकर एक तरह का क्लेम करते रहती हैं, ताकि ये एक तरह का पब्लिक प्रोपेगेंडा फैलता रहे। तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि ये टेक्निक के चक्कर में नहीं पड़नी है। यू शुड ट्रस्ट योर सर्जन। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा कर रहे हैं अपने सर्जन पर, उस पर भरोसा करें, मशीन पर भरोसा ना करें। तो सर, जैसा कि आपने रोबोटिक टेक्निक के बारे में बताया और नॉर्मल जो आपने बताया कि समय कम लगता है, समय के अलावा अगर बात करें तो फ़ायदे पेशेंट को ज़्यादा किस में हैं? मैं वही बताया ना कि सब में बराबर है। उस सर्जन पर डिपेंड करता है कि वो किस में वेल वर्स्ड हैं, पेशेंट के हित में क्या है वो उसको। मेरे पास आई हैव ऑल द टेक्निक्स। मेरे पास कन्वेंशनल टेक्निक भी करता हूँ, नेविगेशन भी करता हूँ, पिंड भी, पिनलेस भी, रोबोटिक्स, एवरीथिंग आई हैव बीन ट्रेंड इन दिस। ठीक है, लेकिन मैं हर पेशेंट को अलग अलग चूज़ करता हूँ कि इसमें क्या करना जरूरी है, इसमें क्या। सो आई टेलर्ड माई पेशेंट्स। मैं एक ही नहीं कि हमको सब में यही करना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसे रोबोटिक्स ना, आप देखिएगा एक नई कंपनी आई मेको, स्ट्राइकर ने मेको लेके आ गया, 2 साल पहले लेके आ गए, अपना सब मार्केट में हल्का सब जगह हल्ला हो गया। फिर कंपनी ने क्या किया, अब मेको 2 यूएसए में लॉन्च कर दिया। तो कंपनियां इस तरह का न्यू प्रोपेगेंडा हर 2-2 साल में करते रहती हैं कि ये बेटर है। फिर देखिएगा, हम लोग कहते हैं स्कॉट्स पैराबोला, आप देखिएगा हर किसी नई चीज़ का शुरू में खूब हल्ला होता है कि ये सबसे बढ़िया चीज़ आया है मार्केट में, लोग उसके पीछे भाग पड़ते हैं। फिर देखिए कुछ दिनों के बाद फिर रिपोर्ट आती है कि नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है, अब दूसरा जो नया आया है वो बेहतर है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। ये एक तरह का मार्केटिंग प्रोपेगेंडा अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इस्टेब्लिश होने के लिए किसी मशीन का सहारा लेना पड़े, वो क्या इस्टेब्लिश हो पाएगा। इस्टेब्लिश होने के लिए आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, और सर्जन वही सही है जो किसी भी सिचुएशन में आपकी जितने भी ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है उसको हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। दैट इज़ ए गुड सर्जन एंड ए ग्रेट सर्जन। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इतनी सारी जानकारी दी है, लोगों की जो धारणाएं हैं उसको दूर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर निशिकांत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।